मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं भ्रूण के बारे में, यानी एम्ब्रियो के बारे में, कि क्या कैसे बनता है, कैसे इसकी क्वालिटी डिसाइड होती है और कैसे इस पे डिपेंड करता है किसी भी कपल के आईवीएफ के सक्सेस रेट्स को। जब हम अंडे को स्पर्म से मिलाते हैं तो जो बच्चा क्रिएट होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियो, और ये दिन प्रतिदिन लैब में ग्रो करता है अप टू डे 3 और डे 5। पहले दिन उसमें चेक किया जाता है कि पीएन आया कि नहीं आया। उसके सेकेंड डे हम चेक करते हैं कि वो क्लीव हुआ कि नहीं हुआ। क्लीव होने पे एम्ब्रियो को कम से कम 4 सेल्स के स्टेज पे होना चाहिए। डे 3 पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें देखना होता है कि एम्ब्रियो डिवाइड होके 8 सेल्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। तो जब ये एम्ब्रियो डिवाइड करता है तो जो इसके सेल्स होते हैं, अगर ये प्रॉपर फॉर्म्ड होते हैं तो इनके जो चांसेस होते हैं, इनकी जो ग्रेडिंग होती है वो बेटर होती है। लेकिन अगर वहीं पे सेल्स प्रॉपर फॉर्म नहीं है या उनमें फ्रैगमेंटेशन है, वो उसमें सेल्स के पार्ट टूटे हुए हैं, तो फ्रैगमेंटेशन के बेसिस पे एम्ब्रियो को फर्दर ग्रेड किया जाता है। और अगर फ्रैगमेंटेशन सिर्फ 5% से 15% तक का होता है तो आमतौर पे इसको ग्रेड बी देते हैं, और अगर मोर देन 15% फ्रैगमेंटेशन है तो उसको ग्रेड सी बोला जाता है। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी, दो जो ग्रेड्स होते हैं, इनकी क्वालिटी बेटर मानी जाती है इम्प्लांटेशन के पोटेंशियल से। और सी ग्रेड एम्ब्रियोज अच्छे नहीं होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स प्रेफरेबल नहीं होते हैं ट्रांसफर के लिए। नाउ अगर हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तो एम्ब्रियो को फर्दर डे 4 या डे 5 पे ग्रो कराया जाता है, और डे 4 पे वो मोरिला या कंपैक्शन की स्टेज में होता है, और डे 5 पे वो एक ब्लास्ट बनता है जिसका कि इम्प्लांटेशन पोटेंशियल डे 3 के एम्ब्रियो से ज़्यादा होता है। तो अक्सर जब लोगों का डे 3 आईवीएफ फेल होता है तो हमेशा उनको एडवाइस किया जाता है कि उनको एक बार डे 5 ज़रूर उनको लेना चाहिए, ताकि उनका इम्प्लांटेशन चेक हो सके और उनका चांसेस ऑफ सक्सेस बेटर हो सके। पर ये चीज़ डिपेंड करती है कम्प्लीटली पेशेंट के खुद के एम्ब्रियोज पर। तो ऐसी क्या चीज़ पेशेंट्स कर सकते हैं जिससे उनके एम्ब्रियो की क्वालिटी बेटर हो सके और उनके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ सके। तो फीमेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको अपना खान पान अच्छा रखना है, अपनी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है, और बहुत सारे मेडिसिनल सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं जिससे आपके ओवेरियन रिजर्व्स बेटर हो सकती हैं। और हस्बैंड्स को यानी मेल पार्टनर को ऐसे केसेस में अगर वो अल्कोहल, टोबैको, स्मोक अगर ये सब कर रहे हैं तो ये इनको बंद करना चाहिए। और साथ ही साथ सप्लीमेंटेशन मेडिकेशंस जिससे कि आपके स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो सके वो लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म और एग की क्वालिटी अच्छी होगी तभी एम्ब्रियो अच्छा आता है। और अगर इनकी क्वालिटी खराब होती है, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी खराब है, उसकी मॉर्फोलॉजी खराब है, उसका काउंट कम है, या सिमिलरली फीमेल में एएमएच कम है, एज ज़्यादा है, या उनकी इंट्रिंसिक oocyte क्वालिटी खराब है, तो ऐसे केसेस में अक्सर जो एम्ब्रियो बनता है उसकी क्वालिटी खराब होती है, और उसी से सक्सेस ऑफ आईवीएफ सबके पेशेंट्स के वेरी करते हैं। So I hope this information was helpful for you, और आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।